आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो डीआईवाई सीरम शेयर करने आई हूँ, ये हेयर सीरम आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देगा बिल्कुल इमीडिएटली विद इन 1 to 2 एप्लीकेशन, यानी 8 या 2 एप्लीकेशन में ही आपको एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। अगर आप हेयर रीग्रोथ देख रहे हैं, एक लंबे टाइम से आपके बाल बढ़ ही नहीं रहे, तो ये सीरम आपकी हेल्प कर सकता है। आपके लिए मैजिकल रिजल्ट्स आपको दिखने को मिल सकते हैं अगर आप इसी सीरम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आपके बाल पहले बहुत अच्छे थे, फिर गिर गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप दोबारा से उन्हें उगाना चाहते हैं, तो भी ये सीरम आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन इन सब को करने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है यकीन, ट्रस्ट। जो आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, जो रेमेडी आप अपने बालों के लिए या आप अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो मिक्सचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर तो ये चीज़ कभी भी, अगर आप ट्रस्ट करेंगे देन ये आपको मैजिकल रिजल्ट्स दिखाएगी। लेकिन अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उस पर फेथ नहीं होगा, तो ये चीज़ें कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। तो यकीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हमारे जितने भी डीआईवाई रेमेडीज़ हम लोग करने वाले हैं, उन सब का सबसे पहला स्टेप है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, इस सीरम को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है टू हैव बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपको मिलने वाले हैं अगर आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसको जो है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसा मैं आज की लेट्स इस गेट वीडियो में शेयर स्टार्टेड करने व्हाट वाली हूँ। नीड्स तो टू बी चलिए डन। चलते हैं अस्सलाम और वालेकुम देखते माय हैं। ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक ऐसा डीआईवाई हेयर सीरम प्रिपेयर करने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉल को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो आपके बालों में एक बेहतरीन सी हेयर ग्रोथ देगा, जो आपके बालों को में जो है हेयर रीग्रोथ जो किसी भी वजह से रुक चुकी है, उस सारे के सारे इन तीनों प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली सॉर्टेड करने वाला है। उसमें हम लोग को रेडी करने वाले हैं एक डिकॉक्शन। उस डिकॉक्शन को बनाने के लिए हमें चाहिए एक आयरन का कोई भी पॉट, और इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप जो है वो पानी, आम जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 कप पानी। और सेकंड जो चीज़ इसमें डालने वाली है वो है ब्लैक क्यूमन सीड्स, यानी कि कलौंजी। कलौंजी में मौजूद होते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो हमारे बालों को प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स को कंट्रोल करती हैं। हमें हमारी स्कैल्प पर मौजूद जो डैंड्रफ है उसको कंट्रोल करती हैं, स्कैल्प और हमारे जो बाल हैं उसको कंडीशंस करती हैं, और इसके साथ साथ बालों की रीग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो हमने जो है इसको इतना पकाना है कि ये जो 1 कप पानी है वो हमारे पास रिड्यूस होकर 3 to 4 टेबलस्पून के जो राउंड अबाउट है वो रह जाए, और ब्लैक क्यूमन सीड्स अपनी सारी की सारी गुडनेस को जो है इस पानी में जब तक शामिल हमारा कर ये दें। डिकॉक्शन बनकर रेडी होता है, हम लोग मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के लिए हमें चाहिए जस्ट 3 इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं मार्केट बेस एलोवेरा जेल। अगर आप जो अपना हेयर सीरम बना रहे हैं उसमें आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। मैं आपको यही जो है वो सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लें। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 1 टेबलस्पून जो है वो भरकर, बड़ा जो है वो चम्मच हम लोग भरकर एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल क्या करता है? एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। हमारे बालों की जो रीग्रोथ है उसको जो है इन्हांस करता है। इसके साथ साथ अगर हमारे बालों में, हमारी स्कैल्प में इचिंग हो रही है किसी भी वजह से, उस इचिंग को भी जो है वो कंट्रोल करता है, उस इचिंग को रिड्यूस करता है। तो 1 टेबलस्पून हम लोग जो है वो इसमें एलोवेरा जेल ले लेंगे। सेकंड नंबर पे जो चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है मेरे पास डीआईवाई रेमेडीज़ एसेंशियल में ऑयल। इस्तेमाल होने वाले एसेंशियल ऑयल। क्या करते हैं, एक तो जो है वो रिज़ल्ट्स को फास्टर कर देते हैं, डबल एंड ट्रिपल टाइम जो है वो फास्टर कर देते हैं। सेकंड नंबर पर क्या करते हैं, उनके जो गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो गुडनेस होती है उसमें मज़ीद एडिशन कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी ऑयल हमारे बालों की हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बालों को बॉन्सियर बनाता है, हमारे बालों के हेयर फॉल को जो किसी भी वजह से हो रहा है उस हेयर फॉल को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ हमारे बालों में जो है वो एक बेहतरीन सी शाइन और लस्टर्स को ऐड करेगा, और जब आप इसे किसी भी डीआईवाई सीरम में इसका एडिशन करते हैं तो एक बेहतरीन सी फ्रेगरेंस, एक बेहतरीन सा अरोमा भी देगा जो आपके मूड को रिलैक्स करने में जो है वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो है वो 10 to 15 ड्रॉप्स मैंने जो है वो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के ले लिए हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, हमारे पास रोज़ वाटर।
नो वरीज़ अबाउट इट। आप किसी भी कंपनी का, आप किसी भी ब्रांड का या लोकल मार्केट से आपको ईज़िली जो है जो भी रोज़ वाटर मिल जाए वो आप इसमें यूज़ करेंगे। ये जो हमारा सीरम बनकर रेडी होने वाला है ये बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होने वाला है। तो आप जो है इसको थोड़ा-सा डाइल्यूट करके जो है आप अपने बालों की लेंथ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नो वरीज़ अबाउट इट। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सूद फ़ील होने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है वो आप रिलैक्स फ़ील करने वाले हैं। तो 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें रोज़ वाटर डाल दिया और इन तीनों चीज़ों को हम लोग जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है इन तीन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम लोग इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो जो कि है हमारे पास ब्लैक क्यूमन सीड का जो डिकॉक्शन हम लोगों ने रेडी किया था, वो हम लोग डिकॉक्शन इसमें डालेंगे, जो कि हमारा रोज़मेरी के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंग्रेडिएंट होने वाला है इस सीरम में, जो हमारी सीरम में जान डाल देगा, हमारे सारे के सारी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्टेड करेगा। अगर आपके बालों में जो ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ रेट है, वो किसी भी वजह से जो है वो रुक चुकी है, काफ़ी लंबे अरसे से आपके बाल की जो ग्रोथ है वो स्टक हो चुकी है, तो उस जो है वो स्टक हुई ग्रोथ को जो है इन्हांस्ड करेगा, बालों की रीग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो विद इन अ 1 टू 2 एप्लीकेशंस जब आप इस सीरम की एप्लीकेशन को अपने स्कैल्प में करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद जो है आपका हेयर फॉल कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, आपको एक विजिबल चेंज नज़र आएगा। तो आपने नाइजीला सीड्स या ब्लैक क्यूमन सीड्स यूज़ किए हैं तो ईज़िली स्टेन हो जाएगा और आपने 3 टू 4 टेबलस्पून जो है इस डिकॉक्शन का इस हमारे सीरम में डाल देना है। लेकिन अगर आपने पाउडर यूज़ किया है तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको किसी जो है वो कॉफ़ी स्टेनर के साथ या कपड़ा रख कर जो है आप इसको स्टेन करें, ताकि उसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे इस सीरम में ना। मैंने जो है वो यहाँ पर ब्लैक क्यूमन सीड्स यूज़ किए हैं, तो मेरे पास इसकी सारी की सारी गुडनेस दोनों ही तरीक़ों से आपको जो है इसकी गुडनेस मिल सकती है। जैसे आप जो है वो ईज़िली कंफर्टेबल हों, आप वैसे इसको यूज़ करें। तो मैंने जो 3 टू 4 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है इसमें नाइजीला सीड्स या ब्लैक क्यूमन सीड्स या कलौंजी जिस भी नाम से आपकी तरफ जाना जाता है उसका डिकॉक्शन इसमें डाल दिया और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनकी इसकी मिक्सिंग थॉरली करनी है आपने, बहुत ही। अगर आपके पास जो है कोई मिक्सर है तो आप इसको अच्छे से जो है इसमें ब्लेंड कर लें, नहीं तो आप स्पून की मदद से, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है बट ये अच्छी तरह से जो है वो हल हो जाएगा, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास सीरम बनकर रेडी है, सीरम बनाने के बाद जो मेन चीज़ है वो ये कि इस सीरम को लगाना कैसे है, इस सीरम को कौन-कौन से लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सीरम की शेल्फ़ लाइफ़ कितनी है, कितनी देर के लिए इसको लगाना है, किस तरह से लगाना है और कब जो है हम लोग इस सीरम को कब-कब इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक में कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाली हूँ, तो आपने बगैर स्किप किए इसको मुकम्मल देखना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके प्यारों में कोई भी जो है वो इस मसले को फेस कर रहा है तो मेरी ये वीडियो उसे लाजमी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं और जी, तो हमारे आज की सीरप में हम लोगों ने 2 पावर पैक जो है वो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया। दोनों ही मिनॉक्साइडल को जो है वो बीट कर चुके हैं। फर्स्ट वन है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और सेकंड में हम लोगों ने यूज़ किया जो है वो ब्लैक क्यूमन सीड यानी कलौंजी सीड्स का डिकॉक्शन। दोनों ही जो है वो इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बालों को जो है वो सूद करने के साथ-साथ, हमारे मूड को रिलैक्स करने के साथ-साथ हमारे बालों की हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो हमारे पास आपने किसी भी सीरम की खाली बॉटल में इस जो है वो डीआईवाई हेयर सीरम को बनाकर स्टोर करके रख लेना है। अब आपने इसको कब-कब यूज़ करना है, जब भी आपने जो है वो हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के बाद आपने गीले बालों में इसकी कुछ बूँदें लेनी है और अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प पर इसको लगा लेना है। कब तक के लिए लगा के रखना है? आपने इस जो है वो डीआईवाई हेयर सीरम को नेक्स्ट वॉश तक, यानी अगर आप वीक में जो है वो 2 टाइम हेयर वॉश करते हैं तो आपने जो है वो नेक्स्ट वॉश वॉश तक इस सीरम को लगाए रखना है। आप चाहें तो बीच में 1-2 दफ़ा और भी इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे आप जो है वो कंफर्टेबल हों। इसकी कोई भी किसी भी तरह की जो है वो स्मेल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। गीले बालों में इसकी एप्लीकेशन क्यों करना है? क्योंकि गीले बालों में जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो सारी की सारी स्कैल्प में अच्छे से अच्छे सारे के सारे बालों को कंप्लीटली कवर कर देगा और अच्छे से नरिश करेगा। तो और जब आपने भी इस आप अपने सीरम की बालों को शैम्पू एप्लीकेशन अपने करेंगे, गीले आप जो बालों है में इस करनी सीरम है। की एप्लीकेशन अपने स्कैल्प में लाज़मी करेंगे। इस सीरम की एप्लीकेशन के दौरान जब आप अपने बालों को, अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा है तो आपने क्या करना है, किसी भी तरह का कोई भी कंडीशनर या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाना।
टिल देन कि आपका ये जो हेयर फॉल है वो सबसाइड हो जाए, हेयर रीग्रोथ जो है वो इन्हांस हो जाए, बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाए, एक अच्छा सा बाउंस आ जाए, तब तक आपने जो है वो ड्यूरिंग डीआईवाई रेमेडीज़ के यूज़ में आपने किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं लेना, या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद है, इस सीरम को कौन-कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इस सीरम को हर एज ग्रुप के लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सिवाय बच्चों के। बच्चों पर जो है आप इस सीरम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने यूज़ किया एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल से जो है वो बच्चों को आप दूर ही रखेंगे। आप जो है टिल देन कि वो इस एज लिमिट तक पहुँच जाएँ, इस एज तक पहुँच जाएँ कि वो जो है किसी भी तरह के एसेंशियल ऑयल को यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हों। ये जो हमारे पास डीआईवाई सीरम बनकर रेडी है, इस सीरम की जो शेल्फ लाइफ है वो है 10 टू 15 डेज़। अगर आप समर सीज़न में इस सीरम का जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे और इतना ही बैच बनाएंगे जितना मैंने इसका बनाया है, और देन जो है इसको यूज़ करने के बाद आप नया बैच बनाएंगे। इसको इस्तेमाल करने से पहले आफ्टर शावर जब आप शैम्पू करेंगे अपने बालों को, इसकी जो है जस्ट आपने स्कैल्प में इसकी एप्लीकेशन करनी है। अगर आप लेंथ में इसकी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो इसको आप डाइल्यूट कर लें। इसमें जो है वो रोज़ वाटर डालकर आप स्प्रे फॉर्म में जो है वो अपने बालों की लेंथ में भी इसको लगा सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी, मुझे लाजमी बताइएगा। इसको इस्तेमाल के बाद अपना फीडबैक आकर मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।